बिंदास काव्या जो कि एक फैमिली ब्लॉगर है, करंटली उसको बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। काव्या 18+ हो चुकी है, बट उसकी ये मैच्योरिटी उसके ब्लॉग्स में दिखाई नहीं देती, क्योंकि कभी तो वो बनती है 12 से 13 साल की लड़की कूल बनने के लिए, और कभी वो बन जाती है 28 से 29 साल की एडल्ट। अभी ना बिंदास काव्या से ज्यादा उसके पापा को ट्रोल किया जा रहा है कि उन्होंने पैसे कमाने के चक्कर में अपनी बेटी को गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। रुक जाओ थोड़े दिन। वो सब बात तो ठीक है, बट बिंदास काव्या को संडास काव्या बोलना और उसके पापा और उसको इनके साथ कंपेयर करना कोई रोस्ट नहीं होता है। ये सब बोलकर रोस्टर्स काफी कूल और फनी बनने का ट्राई कर रहे हैं, बट ये फनी तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से काव्या और उसके पापा के व्यूज के चक्कर में थंबनेल्स बनाए जा रहे हैं, दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। बेशक काव्या के पापा अपनी बेटी की कमाई खा रहे हो, उसके पैसों से लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है? माना काव्या के पापा व्यूज के चक्कर में रॉन्ग थंबनेल्स यूज करते हैं, बट बेटी की कमाई खाना ये टर्म ही रॉन्ग है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक लड़की ने अपनी लाइफ खोई है इस टर्म के चक्कर में। जब बेटी को पता है कि ये पैसा उसका है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स को पता है, इवन उसके रिलेटिव्स को पता है कि काव्या का पैसा है। अब जरा सोचो, काव्या क्या ये पैसा अपने पेरेंट्स के बिना कमा पाती? क्योंकि एडिटिंग और थंबनेल्स तो वही बनाते थे ना। बट हाँ, ये बात भी है कि काव्या और उसके मम्मी पापा अपनी सक्सेस से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। इतना घमंड तो शाहरुख खान को नहीं होगा खुद पर जितना इन लोगों को है। ये बात थोड़ी अजीब है, बट बिंदास काव्या 2022 में अपना घर छोड़कर भाग गई थी। सोचो, जिसकी लाइफ में पैसा, अच्छा घर, अच्छी लाइफस्टाइल और ऐसी लाइफस्टाइल जहाँ पर बच्चे को ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी पड़े, ऐसी लाइफ छोड़कर काव्या भागी थी। बट तब भी काव्या के पेरेंट्स यूट्यूब पर लाइव आकर अपनी कार में बैठकर अपनी बेटी को रोड्स पर ढूंढ रहे थे। वैसे काव्या तब रोड्स पर टहलने तो निकली थी। भाई, उस लाइव में इन अंकल आंटी ने इतना ज्यादा ड्रामा किया था कि बस पूछो ही मत। बस एक बार हमारी बेटी मिल जाए, हम यूट्यूब छोड़ देंगे, हम ये शहर छोड़ देंगे, हम वापस अपने गांव लौट जाएंगे। बट हुआ क्या? रुक जाओ थोड़े दिन। काव्या के मिलने के बाद उसके पापा और उसके स्टेटमेंट ही मैच नहीं हो रहे थे। वैसे इस पब्लिसिटी स्टंट का काव्या के चैनल को काफी ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि 3 मिलियन से 15 मिलियन इतने कम टाइम में ये सब पब्लिसिटी स्टंट का काम है। काव्या ने कंटेंट के लिए अपनी एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर रखी है, जिसमें फर्स्ट आते हैं उसके दादाजी। ये हमेशा अपने दादाजी को डिफेम करती रहती है। जब भी इसके पास कंटेंट नहीं होता है तो इसकी वीडियोस में दादाजी का जिक्र हो जाता है। मेरे दादाजी है ना, वहाँ पे जाके बैठे हैं और 1 घंटे से फोन पे बात कर रहे हैं। मतलब वो है ना, से खुश होकर इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता कि दादाजी मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, वो मेरी तरक्की से खुश क्यों नहीं होते, मैंने ऐसा क्या कर दिया। वो सब तो ठीक है, बट एक बेटी का बाप अपने बाप के बारे में क्या कहता है? वो खुश होते थे अगर कृष्णा ने गाड़ी लिया होता, ची ने लिया होता, या मैंने अगर गाड़ी लिया होता तो खुश होते बहुत। और सेकंड कंटेंट है इनके पड़ोसी। आए दिन उनके ऊपर ये वीडियोस बनाते रहते हैं कि हमसे जलो मत, हमारी बराबरी करो, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, हमारी कार तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया। इतना ड्रामा क्रिएट करते हैं लोग। इतना इडियट तो कोई भी नहीं होगा कि ऐसे डेंजरस इन्वायरमेंट में इतना बड़ा घर बनाएंगे। थर्ड कंटेंट एंड काव्या का फेवरेट टॉपिक है पीरियड। ओ माय गॉड, दिस गर्ल रियली गोना क्रेजी फॉर व्यूज। इसने अपने चैनल की आधे वीडियोस में पीरियड्स और सिर्फ पीरियड्स ही करा है, बिकॉज शी इज द ओनली गर्ल ऑन सोशल मीडिया जिसको पीरियड्स आते हैं। फर्स्ट डे हो पीरियड्स वर्सेस मम्मी पापा, एवरी फादर स्टोरी। पापा को पीरियड्स आते हैं इसको। इवन सुपरमार्केट शॉपिंग में भी पेड्स बताने पड़ते, तभी तो 17 मिलियन व्यूज आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब पीरियड्स आते हैं ना तो पेन के साथ साथ बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स भी होते हैं। तुम्हें ना रोना, धोना, खाना, बोलना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बट जब काव्या को पीरियड्स आते हैं ना तो सेम डे उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन जाती है। एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, ये अपने पीरियड वाले व्लॉग के एंड होते होते भर भर के जंग खाती है। आई थिंक ये शाम होते होते भूल जाती होगी कि किसका पीरियड्स वाला व्लॉग चल रहा है। ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि काव्या रोस्ट हुई है। काव्या पहले भी रोस्ट हो चुकी है, उसके बावजूद उसके थंबनेल्स ऐसे हैं ना जिसको देखकर आपको भी शर्म आ जाएगी। बिलीव मी, अगर मैं चाहूँ ना तो ऐसी 2 से 3 वीडियोस और आराम से बन सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है बताने के लिए। लेकिन ये सब ड्रामा मेरे दिमाग से निकलने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि हिपोक्रेसी की सीमा हो सकती है, बट इनकी बात